नमस्कार दोस्तों, आज हम आयुर्वेद की दृष्टि से स्नायु रचना शरीर के बारे में विस्तार से जानेंगे। आयुर्वेद में स्नायु शरीर की महत्वपूर्ण संरचना मानी गई है। चरक, सुश्रुत और अन्य आचार्यों ने स्नायु का उल्लेख किया है। स्नायु शब्द का अर्थ है जो अंगों को एक साथ बांधकर रखे और स्थिरता प्रदान करे। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान में इसे लिगामेंट्स और टेंडन से जोड़ा जा सकता है। सुश्रुत के अनुसार मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़कर रखने वाली जो रचना है वही स्नायु कहलाती है। ये शरीर को गति, स्थिरता और सहारा प्रदान करती है। आयुर्वेद में कुल 900 स्नायु बताए गए हैं। 600 शरीर की बड़ी हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। 200 जोड़ों, संधियों में पाई जाती हैं। 100 सिर और ग्रीवा, गर्दन में होती हैं। सुश्रुत ने स्नायु को 4 प्रकारों में बांटा है। एक प्रतानवती जो जाल की तरह फैलती है, उदाहरण हाथ पैर की नसों जैसी संरचना। 2 वृत्तवती जो वृत्ताकार रूप में हड्डियों को घेरती हैं, उदाहरण घुटने और कोहनी की स्नायु। 3 पृथुलवती जो मोटी और मजबूत होती हैं, उदाहरण पीठ और जंघा क्षेत्र की स्नायु। 4 सुषिरवती जिनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उदाहरण आंख और नाक के आसपास की स्नायु। स्नायु का कार्य अस्थि और मांसपेशी को जोड़ना, संधियों की स्थिरता बनाए रखना, चोट से अंगों की रक्षा करना, शरीर की आकृति और मजबूती बनाए रखना। स्नायु में चोट लगने पर दर्द, सूजन और गति में बाधा होती है। स्नायु विकार में स्नायु शूल, संधि शूल, ग्रीवा स्तंभ, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी समस्याएं आती हैं। इसलिए आयुर्वेद में स्नायु की रक्षा और पोषण के लिए अभ्यंग, स्वेदन और उचित आहार की सलाह दी गई है। दोस्तों, स्नायु शरीर की मजबूत डोर हैं जो अस्थि, मांस और संधियों को जोड़कर हमें गति, शक्ति और स्थिरता प्रदान करती हैं। आयुर्वेद के अनुसार इनकी देखभाल करने से हम लंबे समय तक स्वस्थ और गतिशील बने रह सकते हैं।